स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 पार्ट फर्स्ट अम्ल क्षार एवं लवण। स्वागत है आपका एसईएस पाठशाला के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवणों के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा उनकी समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो आज बात करेंगे हम अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लवण के अम्ल के बारे में। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल को इंग्लिश में हम एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसे पहचानने के लिए, इसे जानने के लिए कि इसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उससे हम स्टार्ट करते हैं, उसे देखेंगे हम कि ये कैसा, अम्ल को कैसे पहचानते हैं। तो पहला फर्स्ट बात करते हैं अम्ल को कैसे पहचानोगे। तो पहली होती है कि हम उसे टेस्ट करके पहचान सकते हैं। ठीक है, ये स्वाद करेंगे या टेस्ट करेंगे तो कैसा होगा? ये खट्टा होगा। ठीक है, टेस्ट में कैसा होगा? ये खट्टा होगा। तो हम क्या समझेंगे कि ये कैसा है? अम्ल है। ठीक है, स्वाद में खट्टा होना क्या किसके डिनोट करता है? ये डिनोट करता है अम्ल को। ठीक है, जैसे नींबू हो गया। ठीक है, नींबू क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्यों? क्योंकि इसको जब टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है हमें? कैसा महसूस होता है? खट्टा जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो यानी इसकी प्रवृत्ति कैसी है? ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। उसके बाद बात करते हैं, लिटमस पेपर से भी टेस्ट किया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिटमस पेपर से कैसे टेस्ट करते हैं? ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो, इसके अंदर एक बीकर है। बीकर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है? एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब इसे हम टेस्ट करना है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो नीले कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और इस लिटमस पेपर को क्या करते हैं, हम अम्ल के अंदर क्या करते हैं? डुबोते हैं, या इस सॉल्यूशन के अंदर हम डुबोते हैं। हमें पता नहीं है कि सॉल्यूशन अम्ल है या क्षार है। तो जैसे ही हमने इसे सॉल्यूशन के अंदर डुबोया, ये यहां से क्या हुआ? अलग हुआ। यानी ये वाला भाग ऊपर का है और ये वाला भाग क्या है? नीचे वाला है। ठीक है, तो जो ये वाला भाग है ये तो हमें कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें नीला। और जो नीचे वाला भाग है ये कैसा दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है हमें लाल। ठीक है, तो जो एरिया लिक्विड के अंदर है वो हो गया लाल और जो एरिया लिक्विड के बाहर है वो है नीला। यानी जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीले से किस कलर में बदल देता है? लाल कलर में बदल देता है। यदि लिटमस पेपर का कलर नीले से लाल में परिवर्तित हो गया तो हम सीधा उसे क्या कहेंगे? उस सॉल्यूशन को अम्ल कहेंगे। ठीक है, तीसरे वाली बात करते हैं कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो यह अपघटित होकर कैसा हो, क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, कौन सा आयन देता है? ये H+ आयन देता है। जब हम अम्ल को जल के अंदर मिला देंगे तो ये अपघटित हो जाएगा और क्या, कौन सा आयन दे देगा? H+ आयन दे देगा। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, HNO3 और H2CO3 और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, ये भी क्या है? अम्ल का ही एक रूप है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पांचवी बात करते हैं हम कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अम्ल और एक होते हैं रासायनिक अम्ल। ठीक है, कौन सा होता है? पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है रासायनिक अम्ल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में क्या अंतर है। सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है? तो सांद्र अम्ल की बात करते हैं तो सांद्र अम्ल वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर हमें अधिक मात्रा में तो अम्ल मिला होता है और कम मात्रा में क्या मिला होता है? जल मिला होता है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? वो सांद्र अम्ल कहलाएगा या सांद्र सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यानी जिसमें अधिक मात्रा में अम्ल तथा कम मात्रा में जल मिला हो वो क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसे, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम तनु अम्ल की। जस्ट इसका उल्टा या इसका अपोजिट क्या होगा कि जिसमें कम मात्रा में अम्ल हो, ठीक है, और अधिक मात्रा में क्या हो? जल हो। अधिक मात्रा में क्या हो? जल हो। ठीक है, यानी कम मात्रा में अम्ल हो और अधिक मात्रा में क्या हो? जल हो। वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? वो कहलाएगा तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम प्राकृतिक अम्ल की। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्राकृतिक अम्ल। अब प्राकृतिक अम्ल होता क्या है? तो प्राकृतिक अम्ल के बारे में बात करूं तो जो प्राकृतिक अम्ल होगा ना वो हमें कहां से प्राप्त होगा? सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक अम्ल मतलब
हमें जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं वो अम्ल क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं प्राकृतिक अम्ल, या उन्हें कहेंगे हम जैविक अम्ल। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अम्ल या जैविक अम्ल। अब जो भी हम रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज करते हैं, जैसे सिरका हो गया, भोजन बनाने के लिए यूज किया, खट्टे फल हो गए, ये खाने के लिए यूज किया जाता है, इमली भोजन में और नॉर्मल भी खाई जाती है, टमाटर हो गया सब्जियों के अंदर खाया जाता है, ठीक है, फलों के अंदर भी खाया जाता है। ये वैसे तो फल की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन सभी क्या बोलते हैं? ये सब्जी बोलते हैं, लेकिन ये सब्जी नहीं होती है, ये क्या होता है? फल होता है, एक तरह का फल होता है, ये फलों की कैटेगरी के अंदर आता है। कौन? टमाटर। और दूध हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया जो चींटी और मधुमक्खी जो हमें डंक मारती है तो त्वचा कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। जहां डंक पड़ता है ना वहां पे त्वचा क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो ये सभी जो इन सब से जो अम्ल प्राप्त होता है ना, ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं, और प्राकृतिक चीजों से जो अम्ल प्राप्त होता है वो प्राकृतिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो सिरके के अंदर जो अम्ल हमें मिलता है, इन सभी के अम्लों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो सिरके के अंदर जो अम्ल हमें प्राप्त होगा वो होगा एसिटिक अम्ल। क्या होगा हमारे पास? एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। कौन सा अम्ल होगा? एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खट्टे फलों में। खट्टे फलों में जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनके अंदर जो अम्ल हमें प्राप्त होगा वो होगा सिट्रिक अम्ल। कौन सा प्राप्त होगा? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। फिर बात करते हैं इमली। इमली में हमें मिलेगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिलेगा? टार्टरिक अम्ल। इसे टार्टरी अम्ल भी बोलते हैं, टार्टरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। टमाटर की बात करें तो टमाटर में मिलता है हमें ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद बात करते हैं दूध में। दूध में हमें मिलता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है। फिर बात करते हैं चींटी और मधुमक्खी। चींटी और मधुमक्खी जहां पर हमें काटती है वहां पर रेड कलर का निशान हो जाता है, और वो जगह क्या होती है? जलने लगती है, या उसमें क्या लगती है? जलन लगती है। तो वो जलन जिस अम्ल के कारण लगती है उसे बोलते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। उसे बोलेंगे हम फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। एक मिनट, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो इसे हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज हो गया, ठीक है। तो शुरू से लिखते हैं हम। सिरके के अंदर मिलेगा हमें एसिटिक अम्ल। संतरा के अंदर मिलेगा हमें कौन सा अम्ल? संतरा के अंदर मिलेगा हमें सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद इमली में मिलेगा हमें टार्टरिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में मिलेगा हमें ऑक्सैलिक अम्ल। दूध में मिलेगा हमें लैक्टिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद चींटी के अंदर मिलेगा हमें फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये सभी अम्ल क्या होंगे? ये सभी अम्ल होंगे प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। ये सभी जो अम्ल होंगे, पहला सिरका, खट्टे फल, इमली, टमाटर और दूध और चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है वो होगा हमारे पास प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम रासायनिक अम्लों की। तो रासायनिक अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि रासायनिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है। रासायनिक अम्ल वो अम्ल होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम रूप से बनाए गए अम्ल रासायनिक अम्ल कहलाते हैं। रासायनिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल होता है हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, आदि। ये सभी जो अम्ल होते हैं ये होते हैं रासायनिक अम्ल, ठीक है, जो कृत्रिम रूप से लैब में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? लैब में बनाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रासायनिक अम्ल, ठीक है। तो दो अम्ल हो गए हमारे पास, एक हो गया कृत्रिम प्राकृतिक अम्ल या जैविक अम्ल, और दूसरा अम्ल हो गया हमारे पास
रासायनिक अम्ल। ठीक है, अगली बात करते हैं क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है और ये कैसे रिएक्ट करेगा, हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो क्षार के बारे में बात करते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल के बारे में बात की, अम्ल कैसा था, अम्ल खट्टा था। जो अम्ल टेस्ट में टेस्ट कर रहे थे वो टेस्ट कैसा था, खट्टा था। और इसमें जो अम्ल में टेस्ट आ रहा था वो कैसा है, कड़वा है। फिर उसके बाद बात करेंगे ये लिटमस पेपर के बारे में बात की। तो लिटमस पेपर में अम्ल क्या कर रहा था, नीले को कैसे बदल रहा था, लाल में परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, तो क्षार जो होगा वो इसका जस्ट अपोजिट करेगा। क्षारक जो होगा क्या करेगा, वो लाल को किस में बदल देगा, नीले में। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं हम, ये सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर। बीकर के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर जो डूबा हुआ पार्ट है वो कैसा है, नीला है। कैसा है, नीला है। और जो सॉल्यूशन के ऊपर है वो कौन सा, कैसा है, वो लाल है। ठीक है, तो लिटमस पेपर को लाल से नीले में जो बदल देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, या उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे हम, क्षारीय प्रवृत्ति का सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और जो नीले को लाल में कर देगा वो क्या कहलाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति का सॉल्यूशन कहलाएगा। और जो लाल को नीला कर देगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि यह जल में अपघटित होकर क्या देता है, ये जल में अपघटित होकर OH माइनस दे देता है। क्या देता है, जल में अपघटित होकर OH माइनस देता है। अम्ल क्या देता था, जल में अपघटित होकर H प्लस आयन देता था। और क्षार जल में अपघटित होकर OH माइनस देता है। एग्जाम्पल बात कर जैसे NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, क्षारकों के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्षार और अम्ल कैसे पहचाना जाएगा, बेसिक हमने देख लिया। जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे। यदि अम्ल को हम स्वाद में देखें तो अम्ल स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, कैसा होगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। और जो क्षारक होगा वो स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा। ठीक है, हम जो क्षारक हो गया वो स्वाद में कैसा होगा, कड़वा हो गया। ठीक है, लिटमस पेपर की बात करें, ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को नीले से लाल में कर देगा। और डिवाइड कर देते हैं। और जो क्षार होगा वो क्या करेगा, लिटमस पेपर को लाल से नीले में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, ये नीले से लाल में कर रहा है और ये लाल से नीले में कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि जल में अपघटित होकर क्या देगा, जो अम्ल होगा जल में अपघटित होकर H प्लस आयन दे देगा। और जो क्षार होगा वो जल में अपघटित होकर OH माइनस आयन दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर हो गया हमारे पास, तीन अंतर हो गए, स्वाद, लिटमस पेपर और जल से। कि स्वाद में तो खट्टा होगा, क्षार कड़वा होगा, लिटमस पेपर को नीले से लाल में कर देगा कौन, अम्ल, और लाल से नीले में कर देगा कौन, क्षारक। जल में अपघटित होकर जो अम्ल होगा वो H प्लस आयन दे देगा। और जल में अपघटित होकर क्षार जो होगा वो क्या दे देगा, OH माइनस आयन दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई अम्ल और क्षार के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अम्ल और क्षार किस किस के साथ क्या क्या अभिक्रिया करते हैं और हमें उत्पाद में क्या क्या देते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक था। अब इसे पीछे दोबारा एक बार फिर से रिवीजन करना और देखना कि अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें हम अम्ल और क्षार के बारे में जो अभिक्रियाएं होंगी वो पढ़ेंगे कि वो धातु के साथ क्या अभिक्रिया करता है, वो कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है और हमें उत्पाद में क्या देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम इसका पार्ट 2।